अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स का पार्ट नंबर 66 है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट नंबर 2 है। तो पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने 65 में हमने जो है आपको बेसिक रूल्स बताए थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में होने चाहिए। उनके बगैर अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने लग जाएंगे तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। लिहाजा अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को आप देखें। इसी तरफ कहीं पे ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और पहले वो वीडियो देखें, रूल्स को सही से समझें क्या रूल्स होते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि सेंटेंसेस जो है ना, सेंटेंसेस की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। बेसिकली जो है सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं। ये 4 टाइप्स जो हैं इनके डिफरेंट अंदाज में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट अंदाज होता है इनका। तो पहले वो टाइप्स भी आप जहन में रख लें अपने। नंबर 1 हमारे पास आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो सेंटेंसेस के जिनमें कोई ख़बर दी जाए। सही है, कुछ ख़बर दी जाए। फॉर एग्जांपल कहा जाए कि भाई इट इज़ रेनिंग, जैसे कि आज कराची में बारिश हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अब ये ख़बर है एक, ठीक है। या इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। चाहे यस में हो, नो में हो, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, स्टेटमेंट कहते हैं कोई ख़बर दी जाए, कुछ बताया जाए, उसे स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास आती है सेंटेंस की, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जिसमें सवाल किया जाए, जिसमें कुछ पूछा जाए, उसे क्वेश्चन कहते हैं। तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इसी को मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। मैं कहूँ क्या कहूँगा? इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? क्वेश्चन हो गया, पूछा जाए कुछ, ठीक है, इसे कहते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी सेंटेंस की एक टाइप है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिनमें किसी काम का हुक्म दिया जाए या किसी काम से मना किया जाए। ठीक है, यानी यस में भी होता है, नो भी, अफर्मेटिव इंपेरेटिव भी होता है, नेगेटिव इंपेरेटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल कम हियर, इसका मतलब है इधर आओ, ठीक है। और डोंट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें मत करो। अब इसमें क्या है? मना किया जाए किसी काम से, किसी काम से मना किया जा रहा है और इसमें किसी काम के करने को कहा जा रहा है। दोनों क्या है? इंपेरेटिव है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं अगर, तो हमारे पास चौथी टाइप आती है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ जज्बात का इजहार किया जाता है, ठीक है, जिसमें कुछ अपने इमोशंस का या फीलिंग्स का इजहार होता है, उन्हें कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाओ व्हाट अ नाइस बुक, वाह क्या बेहतरीन किताब है, ठीक है। तो क्या है इसमें? जज्बात का इजहार है, इमोशंस का, फीलिंग्स का। किसी भी लिहाज से अच्छी भी हो सकती हैं इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो बुरी भी हो सकती हैं। हर लिहाज से हम उसका इजहार जो करते हैं उन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आपने अपने जहन में रखनी है, बल्कि इनको अपने पास नोट कर लें। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले हम सेंटेंसेस का बनाएंगे, पहले हम स्टेटमेंट्स का बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस का बनाएंगे, फिर इंपेरेटिव का और फिर एक्सक्लेमेटरी का बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आपने नोट करनी है सारी टाइप्स। और आगे हम बनाने लगे हैं स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट का हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। इसका कंप्लीटली हमने तरीका सीखना है कि किस तरीके से हम इनका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे। एक सेंटेंस है मेरे पास, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट का डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बनाने का तरीका भी आपको आ जाएगा और फिर आपको आखिर में मैं टास्क भी दूंगा कि काम करना कैसे, ठीक है। वो काम आपको मिलेगा, आपने वो करके मुझे लाजमी तौर पे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपने मुझे काम करके सेंड करना है, ताकि मैं चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की और क्या आपने सारे सही बनाए हैं, कुछ मिस्टेक्स आपने की हैं, ताकि जब आपके पेपर हो या टेस्ट हो तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो डायरेक्ट सेंटेंस है मेरे पास, वही सेंटेंस मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आमिर सेड, कॉमा आ गया डायरेक्ट स्पीच में, देखें डायरेक्ट स्पीच में कॉमा आ गया, ठीक है। उसके बाद जो उसने कहा है वो डबल कोटेशन के अंदर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में होता ही है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कॉमा होता है और डबल कोटेशन के अंदर उसकी कही हुई बात होती है। तो आमिर सेड इट इज़ रेनिंग,
ठीक है, बोर्ड पे खिचड़ी बनने वाली है, आपने समझ लेना है कि यार सही मैं क्या कह रहा हूँ, खिचड़ी बनेगी अभी बोर्ड पे ना। तो मैं अभी बनाने लगा हूँ इसका इनडायरेक्ट। अब कैसे बनाऊंगा इनडायरेक्ट, देखिए सबसे पहली बात तो ये देखें कि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो सेंटेंस है हमारा, इसको ज़ाहिर है आपको पता होगा रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो वर्ब। ठीक है, तो ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको थोड़ा समझें, अपने जहन में बिठा लें कि बात पास्ट की हो रही है, उसने जो कहा वो पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं है। ठीक है, तो अब इस बात से कतई नज़र कि वो चाहे 1 मिनट पहले ही उसने कहा हो, आधा मिनट पहले ही उसने कहा हो, इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने रूल्स को देखने हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट का है, ठीक है, तो हमने इसको पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, बैक शिफ्टिंग कहते हैं इसको हम। रिपोर्टेड सेंटेंस को हम बैक शिफ्टिंग करते हैं, उसकी इसे बैक शिफ्टिंग कहा जाता है। हमने उसको एक स्टेप पीछे लेके जाना है। ठीक है, तो अब देखिए आमिर सेड। अच्छा, दूसरी बात यह कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्टली एज इट इज़ उठा लेते हैं फिर। ठीक है, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट होता तो मैं इसको टोल्ड में चेंज कर देता, फिर हम वर्ड पे नज़र नहीं रखते बल्कि उसकी मीनिंग पे नज़र रखते हैं। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है तो चूंकि साथ में ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो टोल्ड का आता है, सेड का जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इस वजह से हम सेड मी नहीं कह सकते बल्कि हम कहेंगे टोल्ड मी। ठीक है, अगर साथ में ऑब्जेक्ट होता ही आमिर सेड टू मी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो मैं यहाँ पे आमिर टोल्ड मी कर देता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, सही है, तो मैं यहाँ पे सेड को सेड ही रहने दूंगा। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, आमिर सेड। अब कॉमा है हमारे पास, कॉमे को ख़त्म करने के लिए स्टेटमेंट के अंदर, सही है, स्टेटमेंट के अंदर याद रखिएगा, स्टेटमेंट के अंदर कॉमे को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दैट लाएंगे, दैट। सही है, अब इट से मुराद क्या है, इट से मुराद बारिश है, मतलब इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इट का इट ही आ जाएगा यहाँ पे, इट को मैंने चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट इज़ रेनिंग, तो पास्ट में लेके जाएंगे, इट वॉज रेनिंग। छोटा सेंटेंस है, सबसे पहले मैंने ये आपके लिए बनाया है। ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अंदर देखिए कॉमा भी खत्म हो गया, ठीक है, और डबल कोटेशन भी खत्म हो गई। ठीक हो गया, तो दैट लगाने से हमने दोनों सेंटेंसेस को एक कर दिया। दैट हमारे पास क्या काम कर रहा है, कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है दैट। ठीक है, इसी वजह से इसको कंजंक्शन भी कहा जाता है कि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। आमिर सेड एक सेंटेंस है, इट वाज रेनिंग अलग सेंटेंस है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है कौन, दैट, यहाँ पर दैट लाया जाएगा। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल होगी आपके पास। क्या सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब आइए चेंज करते हैं इसको हम, इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सेड, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट आ गया साथ में। ठीक है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब मैं सेड को चेंज कर दूंगा किसमें, टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी। कॉमे को ख़त्म करने के लिए क्योंकि स्टेटमेंट ही है यहाँ भी, तो दैट लगा दूंगा, दैट। अब आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे देखें प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे कर रहे हैं हम, प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे कर रहे हैं। देखिए आई प्रोनाउन आ गया। ठीक है, आई को हम, आई उसने किसके बारे में कहा था, उसने अपने बारे में कहा था। आई से मुराद कौन है, आई से मुराद ये खुद है जो कहने वाली है। ठीक है, वो डॉक्टर बनना चाहती है ना, मैं तो नहीं बनना चाहता, वो बनना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लाऊंगा, आई को चेंज करके मैं किस में चेंज कर दूंगा, शी में चेंज कर दूंगा आई को, क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, अब ये वांट टू बिकम अ डॉक्टर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वांट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो मैं इसको पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सेड है, पास्ट का वर्ब है, पास्ट की बात हो रही है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा पास्ट सिंपल में, तो क्या हो जाएगा, वांट की सेकंड फॉर्म लाऊंगा पास्ट सिंपल में, क्या आ जाएगा, वांटेड। ठीक हो गया, वांटेड, शी वांटेड, आगे वैसे ही आ जाएगा टू बिकम अ डॉक्टर।
ये हमारा पूरा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया और इसके अंदर कोई भी कॉमा या डबल कोटेशन नहीं रही, ख़त्म हो गई सारी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए ज़रा। He said to me, I will buy your car. उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा। सही है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा। आप देखिए, थोड़ा समझ के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दिमाग लाजमी हाजिर होना चाहिए, वगरना आपका सेंटेंस कहीं भी गलत हो जाएगा और आपका पूरा जो है उसमें मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देखिए, ही सेड टू मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया हुआ साथ में, तो सेड नहीं लाऊंगा बल्कि मैं क्या करूँगा, टोल्ड ले आऊँगा। ही टोल्ड मी, टोल्ड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इस वजह से हम इनडायरेक्ट में टोल्ड बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाना होता है साथ में, तो टोल्ड में चेंज करते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी। ठीक है, कॉमा ख़त्म करने के लिए देट आ गया। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई विल बाई योर कार, मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा। आय जो है, आय से मुराद कौन है, अब आप बताइए, आय से मुराद कौन है? आय से मुराद ज़ाहिर वो कहने वाला है, जिसने बात की है वही कहने वाला। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, आय को चेंज कर दूंगा ही। अच्छा, विल को किस में चेंज करेंगे? आपको याद है पिछली क्लास में मैंने बताया था, विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में करते हैं, शेल को शुड में, मे को माइट में। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग या मॉडल वर्ब की चेंजिंग भी लाजमी होती है। तो विल को चेंज कर देंगे वुड में, ही वुड। वुड आ गया तो अब हमने ये नहीं कहेंगे सर वुड भी आया है, वुड भी लाए हैं हम, तो हम अभी बैक शिफ्टिंग भी करेंगे इसकी, यानी पास्ट में लेकर जाएंगे। तो वुड जो है ये मॉडल वर्ब जो है ना, ये अपने बाद फॉर्म जो है ना सिंगल फर्स्ट फॉर्म रखते हैं हमेशा, कोई भी मॉडल वर्ब हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड फॉर्म कोई भी नहीं आ सकती। तो वुड मॉडल वर्ब आ गया, तो उसके बाद हम क्या लाएंगे, विल हो या वुड हो या मे हो या माइट हो, और टू हो, शुड हो, शैल हो, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है हमने, मजीद पीछे नहीं लेके जाना है इसको। सही है, तो वुड के बाद क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, ही वुड बाय। अच्छा, योर कार, यहां पे देखिए सोचिए जरा, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, तो कार किसकी है, उसकी कार है, या जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं बता रहा हूं उसकी कार है? नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। एक बंदे ने मुझसे कहा कि भाई मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, तो मैं आके आपको बता रहा हूं कि उसने मुझसे कहा कि वो आपकी कार खरीदेगा, इनडायरेक्ट में से बोलूँगा मैं, नहीं, योर यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? वो बात मुझसे कर रहा था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, तो कार किसकी हुई, मेरी हुई। अब इनडायरेक्ट में क्योंकि अल्फाज मेरे हैं, इनडायरेक्ट में उसके अल्फाज नहीं है, डायरेक्ट में उसके अल्फाज थे, आई विल बाई योर कार, ये उसके अल्फाज थे। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस आ गया तो अल्फाज मेरे हैं, बात उसकी है, मतलब वही है जो उसने कहा था, लेकिन अल्फाज मैंने अपने लाने हैं। तो मैंने आय को कर दिया चेंज ही में, क्योंकि वो खरीदेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं ही में चेंज कर दिया। उसके बाद वुड जो है ये आ गया, विल की वजह से चेंज हो गया, बाय का बाय आ गया, लेकिन योर जो है इसको मैं किस में चेंज करूंगा, कार किसकी है, मेरी है, वो मेरी कार खरीदेगा, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, माय कार। ठीक हो गया जी, उम्मीद है समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें वर्ब की चेंजिंग, प्रोनाउन की चेंजिंग, ये भी आपने सीख ली। एक और सेंटेंस आपको मैं बना के दिखा दूं। देखिए अब यहाँ पे, ही सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड नाउ। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर आएगा, ये भी डायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट ना हो तो क्या करूंगा, ही सेड टू मी, सेड है साथ में ऑब्जेक्ट आया हुआ, तो ही को चेंज कर, ही के बाद में सेड को चेंज कर दूंगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट आ जाएगा, दैट आई एम वेरी टायर्ड नाउ, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो आई से क्या कौन मुराद है, वही मुराद है खुद जो कहने वाला है, तो ही हो गया। एम जो है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, मुझे पास में लेके जाना है, ठीक है, और ही के साथ लाना है। आई के साथ प्रेजेंट में एम आता है, ठीक है, पास्ट में आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, और ही के साथ भी क्या आता है, वाज आता है। मुझे पास में लेके जाना है तो ही के साथ क्या ले आऊँगा, वाज ले आऊँगा। ही वाज वेरी
टायर्ड। नाउ तो अभी के लिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी के लिए नाउ है, लेकिन जब उसने बात की तो वो तो बात पहले की है, पास्ट टेंस है सैड, ठीक है। तो नाउ को किस में चेंज कर दूंगा, देन में, ठीक है। तो एडवर्ब की चेंजिंग जो है ये भी बड़ा मैटर करती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी टायर्ड देन, उस वक्त वो बहुत थका हुआ था, देन का मतलब उस वक्त, ठीक है, जब उसने बात की थी। ही सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड नाउ, इनडायरेक्ट बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी टायर्ड देन, उसने मुझे बताया कि वो उस वक्त बहुत थका हुआ था, ठीक है। ये सेंटेंस बन जाएगा। अभी आपको मैं देता हूँ टास्क, आपने सेंटेंसेस बना के मुझे सेंड करने होंगे। डायरेक्ट सेंटेंसेस मैं बोलता हूँ, सही है, इंग्लिश में बोलूँगा, आपने उनकी इंग्लिश में ही उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाकर आपने मुझे सेंड करना है। नंबर 1, शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। नंबर 2, शी सेड आई वेंट टू लाहौर yesterday. Number 3, they said to me we are playing cricket. Number 4, my friend said to me I will help you tomorrow. Number 5, she said my father is a teacher. Number 6, he said to me I love reading books. Number 7, they said to us we enjoyed the party. Number 8, he said to me I cannot solve this question. Number 9, he said to me I was watching TV last night. Number 10, my friend said to me my brother works in a bank. ठीक हो गया। ये हमारे 10 सेंटेंसेस आपको मैंने दिए हैं, इनको आपने चेंज करना है। याद रखिएगा किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, अपने जहन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नंबर 1 ये है कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है कि नहीं करना, ठीक है, इस पे आपने फोकस रखना है, मैंने बता दिया है। उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की चेंजिंग करनी है कि नहीं करनी, सही है, इस पे आपने फोकस रखना है। और उसके अलावा प्रेजेंट टू पास्ट, देखें प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया, ये करना है कि नहीं करना, किस में करना है किस में नहीं करना, आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो एडवर्ब की चेंजिंग, एडवर्ब की चेंजिंग जो है ये भी अपने जहन में रखिएगा, इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग जो है ये विल है, ठीक है, तो विल को हमने कर दिया वुड में, कैन को कुड में, शेल को शुड में, ये सब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। टास्क भी आपको मिल गया, तो अब काम करके आपने मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है व्हाट्सअप पे, ताकि मैं चेक करूँ। और देखते रहिए नूरे मुबीन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।